अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ खुसूसी नशरियात के साथ आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल को दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ईद मना रहे हैं आपके साथ और आपकी ईद लेकर आपको लेके जा रहे हैं फैसलाबाद की मारूफ शख्सियात के पास, कैसे वो ईद की खुशियों को दोबारा कर रहे हैं। बड़ी ईद और बड़ी ही खुशियाँ हैं। ये ख़ास ट्रांसमिशन का मकसद भी ये है कि आपको बताएं कि ईद के पैगामात भी क्या हैं, कौन कैसे ईद मना रहा है। उसके साथ साथ हम बारहा आपको, हमारे हर एंकर आपको याद करवा रहे हैं कि ईद के दिन अपने तमाम अजीज़ व अकारिब और साथ साथ उन मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें जो कि असल सुन्नत इब्राहीमी का हक़ है। हक़दारों तक हक़ पहुँचाएँ, गोश्त की तकसीम करें और खुशियों को दुबाला करें। मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ जो आज की मेहमान हमारे साथ हैं। उनके पास हम ईद मनाने आए हैं। साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जबकि इसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बड़ी सीनियर ख़वातीन विंग की रहनुमा हैं और मुमकिन तौर पर अगर जो इनकी जो लिस्ट है मखसूस नशिस्तों की, उनके अंदर MNA के लिए नाम भी इनका पार्टी की तरफ से दिया। फिरदौस राय साहिबा, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का और ईद मुबारक। मैं आगे दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुर्रतुल-ऐन साहिबा मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक्टिव हैं और साथ साथ ह्यूमन राइट्स की वर्कर हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपको भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। जी जी, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। मैं फिरदौस राय साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। मैडम, कैसे देखती हैं बहुत सारे प्रोग्राम छोटी ईदों पे आपके साथ होते रहे, बड़ी ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? ख़वातीन के लिए वैसे अमूमन ये होता है कि किचन का शायद रुख ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपकी ईदें कैसी गुजरती रही, बचपन की ईदें कैसी थी, अब ईद कैसे गुजरी है, तो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। देखिए जी, बचपन में तो कोई बहुत ही हसीन ईदें होती थी क्योंकि ना रात को नींद आती थी। 4-4, 8-8 दिन पहले से वो चूड़ियाँ और वो ईद, बेशक गोश्त का बड़ी ईद है, लेकिन हमारे बच्चों के उस वक़्त तो सुहाने ख्वाब होते थे। जूते नए हैं, कब पहनेंगे, फ्रॉक कब पहनेंगे, और पता ही नहीं होता था कि इतने महंगे बकरे हैं या कैसे आते हैं या कैसे जाते हैं। हमें ये पता था कि कुर्बानी होनी है घर में और सारे बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी होगी और हम सब ने मिल के ईद बनानी है। दिन ब दिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गई, चीज़ों का एहसास होना शुरू हुआ, तो पता चला कि नहीं, ये काफ़ी मुश्किल ईद होती है बड़ी। और फिर हमारे दिन भी गर्म होने शुरू हो गए और गर्मी के अंदर वो खाना पकाना, आना जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती गई, बकरे महंगे होने शुरू हो गए और वो सारे सिलसिले जो थे वो हमने देखे। और आज की ईद और बचपन की ईद में बेअंदाज़ फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इस वक्त जो हालात वाक़यात जा रहे हैं जिनके अंदर इतनी ज़बरदस्त महंगाई है, जब हम सोचते हैं कि ये एक सुन्नत नबी है और इब्राहीमी है, उसको हमने आगे लेके चलना है, करना भी ज़रूरी है, लेकिन हालात जो इस वक्त हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त मुसलमानों के ऊपर काफ़ी बोझ होता है कि वो इतने महंगे जो जानवर ख़रीदें और जाएं और करें और गर्मी उससे उसके ऊपर। तो ये सारे हालात हैं जिसके बावजूद हर मुसलमान की कोशिश है कि हम इसमें पूरा हिस्सा लें। हाँ, उश्कान इस्लाम बहुत बढ़ चढ़ के चलते। अच्छा, आपने बात की जब पहले, अच्छा ये भी तो होता था ना बचपन में, जब थोड़े से 10-15 साल पहले लोग अमूमन ख़ुद जानवर पालते थे, ये एक रवायत थी। लेकिन आजकल हम अपने घरों में मुख्तलिफ पेट्स को पाल लेते हैं। लेकिन अगर हम यही सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत नबवी को देखें तो बकरा या बकरी 1-2 पालें, मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ी बरकत भी है और ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास जानवर भी आ जाएगा। शायद मेरे ख्याल में हम वो लोग जो कि एक फ़ेक इन्फ्लेशन की तरफ हमें लेके जाते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जो इस वक्त आपका तर्ज़ रहाइश है, जहाँ पे ये मैं भी रह रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसमें हमें अलाउ नहीं होता कि हम किसी भी किस्म का जो जानवर रखें। दूसरा, डे टू डे जो चीज़ें हैं, बच्चों के अंदर भी वो वाला जज्बा नहीं रहा कि हम जो है जानवर पालें, और अगर वो पालते हैं तो उसके बाद वो कुर्बानी नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारा पेट है, हमने इसको कुर्बान नहीं करने देना। चीज़ें ठीक है, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें पालना चाहिए, लेकिन ये जो हालात व वाक़यात आजकल के हैं, वो फिर होता यही है कि अगर पालने भी हैं तो गांव में छोड़ के आते हैं। गांव से फिर जिस दिन ईद होती है 2-3 दिन पहले लेके आते हैं, या सम टाइम तो गाँव ही में करना पड़ता है। आपको ज़्यादातर लोग अपने आबाओ अजदाद जहाँ भी उनके प्लेस से वहाँ चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो हमारी अब कॉलोनीज़ जिनमें हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस किस्म का सिस्टम है कि हम इंतज़ार करते हैं कि किसको दें, कौन आएगा लेने के लिए। तो ये भी एक सवाल है। तो इसलिए मैं तो यूजुअली अपना कुर्बानी जो है गांव में ही करके आती हूँ। चलें, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुर्रतुल-ऐन साहिबा मौजूद हैं। आप बड़ी ईद को कैसे डिस्क्राइब करेंगी?
कि क्या होती है बड़ी ईद और आपके ख्याल में, क्योंकि जब बड़ी ईद कहते हैं मुझे तो हमेशा अपना बचपन ज़रूर याद आता है। मोहतरमा से अभी पूछेंगे क्योंकि ये बड़ी स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, तो वो जो ज़रा बॉयज़ टाइप गर्ल्स होती हैं उनके बकरों के साथ नखरे भी होते हैं, तो आपकी ईदें कैसी गुजरी हैं बड़ी? जनाब, हमारी बचपन में तो ईदें ऐसे ही गुजरी हैं, माँ बाप के सर के ऊपर वालिदैन को देखते हैं भागम भाग, हमारे जो ये जानवरों को जब ज़िबा किया जाता है बस हम लोग देख के तो अपने किचन्स में अपनी वालदा के साथ घुस जाते थे और अपनी फ्रेंड्स के साथ ईद इंजॉय करते थे। लेकिन अब एज अ सोशल वर्कर और प्रैक्टिकल लाइफ में जब से मैं एंटर हुई हूँ, अब इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं कि देखें, ये जो सबसे पहले तो जैसे राय साहबा ने कहा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत मेजर टॉपिक है। इसमें जो हमारे मुसलमान सबके ऊपर ये कुर्बानी फ़र्ज़ है, जैसा कि आप देखते हैं। तो इसमें जब हम लोग इस चीज़ में जाते हैं ना, तब हमें एक्चुअली एहसास होता है कि हमारी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि ऐसी कैपेसिटी सब में डालें कि हर बंदा इस चीज़ में हिस्सा ले सके, ठीक है, प्रॉपरली। तो इसमें हम सबको चाहिए कि हम भी उनका ख्याल करें। जो लोग लास्ट ईयर कर रहे थे कुर्बानी और अब नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए ख्याल करें, अपने दिल में एक नरम गोशा पैदा करें, उनकी हेल्प आउट उनको करें। महंगा रहा कमोबेश इस सीज़न के अंदर 3,3500 के क्रॉस जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से बकरे बिके हैं, यानी कि बकरों की कीमत 80,000 90,000। एक आम बंदा तनख्वाहदार तबके जो कि पाकिस्तान में 300 अरब के टैक्स देने वाले सबसे ज़्यादा हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। देखिए जी, इस वक्त जो लोग हैं ना वो अपनी एजुकेशन सिस्टम और अपना खाना पीना बड़ी मुश्किल से किचन चल रहे हैं। जिनके 20,000 में किचन चल रहे थे ना, अब वो डबल ट्रबल हो गए। तो लोग अब इस क्या करें ना, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं वो अफोर्ड कर रहे चीज़ों को, सिर्फ एजुकेशन और खाना पीना चल रहा है बमुश्किल लोगों का। तो मैं तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग कोई इस तरह का जो है वो कमेटीज़ बनाएं। प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं कि लोगों की अफोर्ड से ये चीज़ें जो हैं वो बाहर हो गई हैं। तो इस वक्त हमारी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इस वक्त देखें हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, जब हम बाहर होते हैं उनके जो त्यौहार होते हैं उसमें खसूसी तौर पे रियायत की जाती है, वहाँ पे कंसेशंस होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तो यहाँ मंडियों में जाएं तो इस कदर महंगाई है और इतने महंगे, क्योंकि हमें रूटीन में पता नहीं होता, व्यापारियों की मौजें होती हैं, वो हमारे साथ राहत करते हैं एवरीवेयर। लेकिन ख़ास तौर पे इसको, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसके लिए हुकूमतों को आने वाली जाने वाली पिछली प्लान मौजूद होना चाहिए, उनको उनके अंदर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि लोग, एक तो लेने में आसानी हो, दूसरा ये कि कंफर्मेशन हो कि हम जो जानवर ले रहे हैं उसकी कीमत मुनासिब है, ठीक है, और हम उसको ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें कॉन्फिडेंस हो हुकूमतों की तरफ से, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए, मैं भी खरीद सकूं, आप भी खरीद सकें और हर आम आदमी भी खरीद सके। हर आम आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो बात थी, मैं ईद से कुछ दिन अयाम पहले शो कर रहा था, तो एक आलिम मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उनसे मैंने जब इस पे बात की तो उन्होंने कहा बकरी का भी, यानी कि मादा जानवर भी इसके ऊपर कुर्बानी के लिए जायज़ है। अब ये देखें, एक बकरा 80,000 का है ना, तो बकरी आपको 30-35,000 में मिलेगी। जब वो कह रहे हैं कि आप खुद अल्टरनेट के ऊपर जाएंगे तो जो व्यापारी हैं वो अगली बार आपसे हाथ करने से गुरेज करेंगे, उनकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम बकरे की तरफ जाएँ, बिलाशुबा आप जाएँ, लेकिन साहिब हैसियत लोगों को वो ख़रीद के अंदर थोड़ा सा इस हवाले से देखें तो मेरे ख्याल में मार्केट को अक्सर औकात हम खुद हाइक कर देते हैं कि हम शॉपिंग ही आखिरी 2-3 दिन पहले करते हैं, बकरे की ख़रीदारी करते हैं, जिस बिना के ऊपर एक आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, जिस बिना के ऊपर चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, थोड़ा सीरियस गुफ्तगू है, लेकिन ईद की बातें हैं, थोड़ा आप ईद की तरफ आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ फिरदौस राय साहिबा की तरफ मौजूद हैं। जब भी आते हैं तो इनकी वो कहते हैं सहेलियाँ मिलने आती हैं, तो एक और दोस्त इनको मिले हैं। जैसे हम घरों में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने आते हैं, तो ख़वातीन की भी एक ऐसे अपनी लाइफ है, एक अपनी गैदरिंग होती है, तो ईद के अयाम में वो मिलने आते हैं। और ये जब आप गेटेड हाउसेस सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ लोगों का ज़्यादातर ईद का जो मेल जोल है वो दोस्तों, अहबाब और ख़ासतौर पर जो हमसाए होते हैं उनके साथ होता है। आयशा साहिबा मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मिलने आई हैं ईद के दिन आज फिरदौस राय साहिबा से। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे देखती हैं कि बड़ी ईद को, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं और एक ईद, बड़ी ईद ख़ास तौर पे ख़वातीन की ईद इसे इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की ईद को छोटी से मंसूब करते हैं, ईदी मिल जाती है। बड़ी जो ख़वातीन के पकाना उन्होंने, खाने वाले मर्द होते हैं, तो बड़ी ईद को आप कैसे देखती हैं?
जैसे छोटी ईद है, छोटी ईद की मतलब अपनी खुशियां हैं, बड़ी ईद की अलग खुशियां। बड़ी ईद में ये है कि आपके घर जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए आते हैं। छोटी ईद में आप चूड़ियाँ और खाने पकाने तो खैर उसमें भी होते हैं। औरतें तो खैर चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, दोनों में ही किचन में उनका जो है वो गुजारा होता है। बाकी ये है कि बड़ी ईद में हम मतलब घरों में जैसे कुर्बानी के लिए जानवर आए हैं, आप मोहल्ले में देखते हैं, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ऐसे है कि मेरे से रात के वक्त ही आता है जो भी जानवर आपने कुर्बान करना होता है। पहले तो ऐसे होता था कि हमारे घरों में मतलब हर घर में जानवर बंधा होता था, बल्कि काफ़ी दिन पहले आ जाया करते थे। और अब एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रात तक देखते हैं कि मे भी उसकी कीमतें कम हो जाएं। एक ये सरबाज भी होते हैं ना, बकरा खोल के ले गए, बछड़ा खोल के ले गए, तो उमूमन लोग फिर इसलिए होते हैं कि एक सुन्नत इब्राहिमी देनी है, तो कहीं ना कहीं आपका माली नुकसान ना हो, इसलिए उसे सिक्योर प्लेस पे खड़ा। और माली नुकसान ना, और दूसरा ये कि लोगों को ये होता है कि मे भी रात तक कीमतें कम हो जाए, सस्ता हो जाए, उसके लिए इंतजार करते हैं, महंगा हो जाता है। बिल्कुल, वो सारे ही एक ही तरफ ट्रेंड चल पड़ता है ना कि सब नहीं जाके एक दिन पहले लेना है। प्रोग्राम किए हैं तो व्यापारी कहेंगे पहले, अभी आप मंडियों से जब ईद से 10 दिन पहले जाते हैं तो वो वहाँ जानवर कम होते हैं, तो वो देखते हैं ग्राहक का रूटीन कैसे है। जैसे सैटरडे को या संडे को आप जाएंगे, माल कम है, ग्राहक ज्यादा है, वो रेट हाइक हो जाता है, फिर पीछे से माल भी पूरा हो जाता है, लेकिन रेट नहीं टूटता। बिल्कुल, जैसे कस्टमर तेज हो गया ना, तो सेलर जो है वो भी समझे वो भी तेज माल हो गया। बेचना बड़ा सियाना है। बिल्कुल, तो इसी तरह से सारा दिन जो है मतलब सुबह सुबह कुर्बानी। हमारे घर तो वैसे खैर से सबसे पहले कुर्बानी, मतलब नमाज पढ़ते ही जो है ना कसाई पहले हमारे घर ही आता है, कुर्बानी हो जाती है, फिर कुर्बानी का गोश्त बांटना, फिर मेहमानों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। इसमें सारा जो है वो दिन गुजर जाता है। कौन सी चीज़ सबसे अच्छी बकरे की? मैं सारा कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। आपने मतलब मेरे घर रान रोस्ट है, टिक्के हैं, कबाब है, बहुत सब। तो फिर ये रान रोस्ट तो इधर आ गई है, तो बांटते क्या ये नहीं हुआ वो तीसरे हिस्से में से चौथा हिस्सा पूरा इधर नहीं, आ गया। उसमें ऐसे है ना, देखिए 3 हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा आपने जो है वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी, नहीं तो 3 बकरे अगर हैं घर में तो फिर रान तो हमारी दोनों, फिर तो जो मतलब वो 2 राने भी और खैर से जो है वो दस्ती, वो तो हमारे ही हो गए ना। जिधर रान गई तो घुमा के अपनी तरफ कर। नहीं ऐसे नहीं, मतलब माशाल्लाह कुर्बानी अच्छी होती है हमारे घर। लेकिन आज इस साल तो लग रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा, जो हालात हैं। ये मैं फिरदौस राय साहब की तरफ बढ़ूंगा दोबारा। आप कैसे देखती हैं, आप कुछ जिक्र कर रही थी, ज़रा बचपन की वो याद हमारे साथ ताज़ा करें ना, कि आपका भी उल्फत रही है बकरों और बच्चों के साथ कोई खिदमत? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि आज से 15-20 साल पहले जाएँ तो ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो मेहंदी भी लगाया करती थी बकरों पर, सफ़ेद बकरों पर नाम लिख दिया करती थी। ये बड़ी खूबसूरत यादें हैं जो कि शायद आज के बच्चों को मालूम नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इनको थोड़ा सा ताज़ा किया जाए। किसी घर में तो बिलाल अभी भी यही सिस्टम चल रहे हैं, बच्चियाँ बिल्कुल गाँव देहात में है, अभी सब गाँव में भी नहीं, शहरों में भी हैं, वो जाके लाते हैं, उनके लिए हार लाते हैं, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज, लेकिन है, अभी भी है ये सब कुछ। अब ये है कि हर बंदा जाए बकरों पे तवज्जो देने, अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते कि हम ज़रा तैयार हो जाए, क्योंकि ईद एडिशन आ गए। देखें, ये मुझे मालूम नहीं पड़ता कि हमारा बड़ी ईद का सूट है, देखें मैं छोटी ईद का बड़ी ईद पे पहन के बैठा हूँ, कोई इतराज़ नहीं है किसी को, लेकिन वाइफ ने न्यू लेना, उसने कहा ये कैसे हो सकता है ईद ना है। अच्छा, वो अब ईद एडिशन वाले बड़े अच्छे हो गए हैं कि एक तो बकरा लेना, दूसरा हमने बकरा बनना भी है, वो तो बड़ा ज़रूरी है। अब वही बात हुई ना कि मेहंदियाँ लगवाने के लिए आप जाएँ ज़रा इस वक्त पार्लर्स में, जो 2-3 पहले ईद से 2 दिन पहले आप जाके देखें, हेयर स्टाइलर्स के पास जाएं, नेल्स के पास, ये जो आपके इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम अपने ऊपर तवज्जो देते हैं, ये बहुत पॉइंट है। इस वजह से हम बाकी चीज़ों से थोड़े पीछे हट गए। अभी ये कि अच्छा, एक और पॉइंट भी है, मैं आपसे ज़रा बचपन की याद की तरफ बढ़ूंगा। एक और पॉइंट है, हमने खुद भी ये गलत काम किया कि बच्चों कहते हैं ना जानवर के पास ना मारेगा, हमें बल्कि चाहिए कि उनके पास भेजें, वो उनसे बढ़े, क्योंकि अल्लाह ने ये बेसिकली सुन्नत इब्राहिमी ये नहीं है कि एक जानवर की कुर्बानी, क्योंकि ना खाल जानी है, ना गोश्त जाना है, ना खून जाना है, बल्कि ये है कि तुम्हारा तकवा जाना है। और इसके अंदर ये है कि जो चीज़ तुम्हें सबसे प्यारी है तो वो तो प्यारी फिर ही होगी जब उसके साथ उन्स बढ़ेगा। नहीं, अब वो उन्स वाले दिन, अब वही तो हम बात कर रहे हैं कि उन्सों वाले दिन ही नहीं रह गए। आखिरी दिन कोशिश होती है, वही बात जो आयशा कर रही थी कि कोशिश होती है कि चलें शायद रेट कम हो जाए और हम जाएंगे तो कुछ कम मिल जाएगा। वो आखिरी दिन लाते हैं, रात बच्चे सोए होते हैं, सुबह उठ के मतलब ज़बा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं ना जिनकी वजह से हमारे मज़हब से भी दूरी हो रही है, हमारे उस तरह से सिस्टम भी नहीं रह रहे। तो इन चीज़ों को हमें दोबारा से सरवाइव करना पड़ेगा, इनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। बकरों को कैसे तैयार करती हैं? इधर आ जाओ, लोगों ने कहना बहुत सीरियस गुफ्तगू चली जा रही है, थोड़ा बकरों की बात करें। नहीं, अब बकरे जो है ना, बकरे भी बड़े स्मार्ट हो गए ना, बात सुने, जब आप लोग ऐसे स्मार्ट हो गए ना तो बकरे भी बड़े स्मार्ट हो गए, वो भी उस तरह से नहीं बोलते।
वो भी उस तरह से नहीं चलते वो। और मतलब आप आज का बकरा लें और कुछ 10 साल 15 साल पहले वाले ये भी डिजिटलाइज हो गए, डिजिटाइज हो गए। और वो देखिए आप खाने में भी, बैठने में भी, उठने में भी 2-2 दिन तो उनका दिल ही नहीं लगता। क्योंकि बेसिकली ये भी है ना, जब लेके हमें आते हैं, खाना दो पीना दिन- चेंज हो गया है। 2 दिन तो उनका दिल ही नहीं लगता। वो बेचारे इतना ज़्यादा बोलते हैं, उनको ना खाने को दिल करता है ना कुछ। उसके बाद वो थोड़े से मानूस होते हैं और फिर वो शुरू होते हैं। फिर बच्चे उतनी देर में आपकी कोई याद बचपन की? आप मैं तीसरी बार आ गया हूँ यहाँ। नहीं जी, हमारी बड़ी यादें हैं। मेरी बहुत बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह। हम 10-11 बहन भाई थे माशाल्लाह। और बहुत बड़ा उधर राजा वाले में घर था। और उसमें मतलब जो बकरे भी आते थे वो उतने ही आते थे जितने बच्चे होते थे। वो उधर से उस गेट से निकाल रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, मुकाबला हुसन हो रहा है, दौड़ मुकाबला लग हुसन रही हो रहा है। है बच्चों का। मैं क्योंकि सबसे बड़ी थी तो मुझे थोड़ा मेच्योर होके ही बिहेव करना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद जाहिर है जब बहन भाई छोटे सारे करते ये हैं। मेच्योरनेस का फायदा ये तो नहीं रहती थी आपका बकरा जीता ही जीता होता था, मैं बड़ी हूँ तो मेरा बकरा सबसे नहीं, प्यारा है। वो ये देखे ना जी, बात वही है ना कि हम देखते थे किसी के लिए वो पजेबे लेके आ रहे हैं, कोई मेहंदी ले आया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसको वो जो मालाएं मिलती हैं वो बनाते थे। तो वो बड़े प्यारे दिन थे। वालिद साहब भी बैठते थे, वालदा भी होती थी, वो सारा बड़ी खूबसूरत बड़ी याद। खूबसूरत। कुरतुल्लाह साहब, आप ज़रा बताइएगा हमें कि कोई याद आपकी बचपन की हो, ख़ास तौर पे बकरों को लेके कोई उनकी तैयारी की हो, या किसी के साथ कोई, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी यादें हैं, कोई एक जानवर होता है जिसका आपकी उन्स बहुत ज़्यादा होता है। जी 2 यादें हैं। उसमें एक तो 5-6 साल पहले की बात है कि 4-5 बकरे हमारे घर आए थे। हमने उनको मेहंदियाँ लगाई, नहलाया धुलाया, पानी शानी पिलाया। तो वालदा ने कहा कि इनको ना अब आप ऐसा करें, बाहर चारपाई के साथ ना बांध दें। तो पहले वो हमने कहा चलें, उसके ऊपर हम बैठे रहे, बड़ा उनकी ड्यूटी देते रहे और बहन भाइयों के साथ। जैसे ही हमें प्यास वगैरह लगी, हम घर के अंदर दाखिल हुए, बकरों ने क्या किया, चारपाई समेत ही दौड़ लगा दी। वाह, उन्होंने कहीं भाग जाए इनके इनके चुंगल और से ना निकल गए। बाहर बिल्कुल मोहल्ले में हल्ला गुल्ला मच गया। और उन्होंने कहा इनके बकरे चारपाई समेत भाग रहे हैं। और यकीन करें कि हाईवे से हम उनको पकड़ के लेके आए। चारपाई भी हाथ नहीं आ रही थी और बकरे भी हाथ नहीं आ रहे, तगड़े बकरे थे। तगड़े बकरे थे। दूसरी एक याद है, ये 2-3 साल पहले की बात है कि मेरे मियाँ साहब एक बकरा लेके आए, जोड़ी थी वो। और एक जो बकरा था ना उसमें, वो जब मैं किचन से बाहर निकलती थी वो दान चढ़ाता था मुझे। तो मैं बड़ी उसमें ना हैरान होती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों चढ़ाता है। कहते कईयों की ये ना बचपन की आदत होती है। तो जब मैंने उसके पास बैठे रहना, उसने चुप रहना, जैसे ही अंदर आना तो उसने बोलना शुरू कर देना। उससे मालकिन की पहचान हुई थी। हाँ जी, और उसको वो मेरे अंदर अपनी मालकिन नज़र आ रही थी या क्या था। सारी रात हमने 3 रातें मैंने पहरा दिया और मैं बैठी रही। मेरी जो कैट्स थी घर में वो भी पहरा देती रही और वो भी बाकायदगी से चारा खा रही थी और मेरी कैट्स भी चारे पे लग गई। तो ये 2 बड़ी हसीन यादें ये है बकरा जब जिन फैमिली से आता है ना, तो जब बाकी फैमिली के लोग बाहर हम निकलते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि फैमिली के उनमें से होते हैं वो। तो ये बिल्कुल ये बात मैं आपको सेकंड करती हूँ कि जब भी बाहर जाते हैं ना तो वो आपकी तरफ भागेंगे और हाँ, आपको क्योंकि खुश वो होंगे। होता है कुछ ना कुछ खिलाने हमें आए हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी प्यारी यादें हैं। और बेसिकली ईद कुर्बान है भी ये कि आपको आपकी सबसे खूबसूरत चीज़, जैसे हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल के जब वो छुरी फेरने की कोशिश की तो आगे से छतरा दुम्बा आ गया। तो ये बेसिकली पैगाम भी यही है कि आप अपनी अजीज़ तर चीज़ माल को खूबसूरत आप लेके जाएं और ख़ूबसूरत उसकी बदले में वो चीज़ ख़रीद के लेके आएँ, उसको कुर्बान करें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। कुछ और दोस्तों ने भी ज्वाइन किया है। मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है अमीना अता गौरी, बहुत बहुत वेलकम और ईद मुबारक। थैंक यू बिलाल, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत देर बाद आपको देखा भी। और जिस तरह बड़ी ईद पे दिल खुश हुआ ना, इसी तरह बड़ी ईद ने और खुशियाँ अब दुबारा वो ईद पे ना, वो कहते हैं ना, ईद पे किसी को देख के ईद खुद दुबाला हो जाती है। मैनू बकरा ना समझ लियो तो भाई मैनू छुरी मारनी पै जाए। नहीं, बकरा तो ऐसे नहीं समझांगे, लेकिन ये कि बकरे ज़िबा करने वाले इस वेले बड़े लब्बन डे। देखें जी, मैं फिर अच्छा कसाई बन सकता हूँ, इनका मतलब इनको लग रहा है। अच्छा, कैसे देखती हैं बड़ी ईदें? बहुत सारी गुजरी, बहुत सारी गुजरती रहती भी हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने फिर हमें खुशी का मौका दिया, मिल बैठने का, जमा होने का, खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ दुबाला करने का।
आप बड़ी ईद को कैसे देखती हैं? बड़ी ईद को तो बड़ी खुशियों के साथ देख रही हूँ, क्योंकि ये खुशियाँ बार बार नहीं मिलती। बहुत कम खुशियाँ हो गई हैं हमारे पास। अब सोचते हैं कि किस तरह से मसाइल है, celebrate परेशानियाँ करें। हैं, बहुत मसाइल। लेकिन हम लोग बड़ी ईद को बड़े अच्छे तरीके से मनाते थे। मेरे अब्बा जी ना बकरों को लेकर आते थे और छोटे छोटे बकरे होते थे जिनको हम पालते थे। फिर उनका नाम रखने, एक का नाम रखना रैम्बो, एक का नाम रखना हीरा, एक का नाम रखना कुछ, मतलब बहुत सारे इस तरह से उनके नाम रखने, उनको पालना, सुबह सुबह उठ जाना, बकरों के पास चले जाना। लेकिन जब वो ज़िबा होने लगते थे ना तो हम लोग रोना शुरू कर देते थे, रो रो के उनको देखना कि हैं ये आज इनको हमने कुर्बान कर देना। फिर अब्बा जी ने बताना कि नहीं बेटा, ये हमारी सुन्नत इब्राहिमी है, ये हम लोग खुश होके इनको पालती है ना, इसका सवाब भी हमें दोबारा ज़्यादा मिलेगा। तो और बच्चों को ये स्टोरियाँ सुनाई जाती थी, उन्होंने आपको परों पे बिठा के जन्नत पे लेके जाना है, तो हम फिर खुश हो जाते थे। अच्छा, इसने फिर हमें परों पे लेके जाना है, फिर ठीक है, फिर आप कुर्बानी पर करें। ढूंढते थे कि पर कहाँ है, बड़े मासूम सवाल होते थे। जहाँ से लेके जाना है, फिर कहना कि वो पुल सराहत आएगा, उसके ऊपर से लेकर जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी बातें जो बतानी और हम लोगों ने जहन नशीन कर लेनी कि नहीं ऐसे ही होगा। अब जो होता है बकरा, लेकिन मैं 10 दिन पहले लेकर आती होती हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि उसको ना ज़रा थोड़ा सा पाल लेना, आप उसे खुद उसको खिदमत करें, उसकी खिदमत करें, प्यार करें। वो भतीजा मेरा छोटा सा, वो तो कहता होता है कि मुझे पकड़ा दे, बस सारा कुछ मैं ही लेकर आऊँगा इसको। उसने ऊपर लेट जाना उसके बकरे के, और अब भी उसने रट लगाई हुई है कब बकरा लेना। आज 7 तारीख का चांद चढ़ जाना, 7 तारीख को चांद चढ़ जाना, बकरा ले लेना 10 दिन पहले। पहले ले लेते हैं वो, ये बड़ी पहले ले लेते हैं। हाँ, तो आप कैसे देखती हैं कि कोई याद बचपन की हो बकरों के साथ, वो हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें ज़रा। बकरों के साथ वो बता रही हूँ ना, बेशुमार यादें। अब्बा जी लेकर आते थे हम लोग। नहीं, कभी वो कहते ना, कभी बकरा वो पंजाबी ढुड भी मार देता, कभी कोई चोट लगी, कोई हाथ से छूट के भागा हो, कोई जैसे वो अभी कुरतलैन बता रही थी कि उनकी चारपाई को भी साथ लेके, तो बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं। कनाड़ी कसाई कई बार हाथ चढ़ जाते हैं। हम बकरों को भगाना सिखाते थे, रेसे लगाते साथ भागना, और उन्हें कहना कि चलो भाई भागो, और पकड़ लेना उनको, उनकी वो रस्सी खोल देनी, साथ साथ भागना। और तो हमारे पास बड़े ग्राउंड होते थे, बड़े बड़े, तो बड़े बड़े ग्राउंडों में लेके चले जाना उनको, और साथ साथ भागते रहना, उनको पकड़ते रहना। बच्चों ने पकड़ के छुपा लेना बकरा, बाज़ दफ़ा ऐसे करना कि बकरा छुपा लेना, हम लोगों ने कहना चला जी ढूंढते हैं कहाँ है बकरा। अब बकरा नहीं, अब तो ये बात दिल में आती ना कि छुपा लें, ना भाई ना, बकरा गुम जाना, सच्ची मुच्ची गुम जाना। नहीं तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। जी जी एक बिल्कुल। दफ़ा बकरे लिए और 2-4 साइड पे बंधे हुए थे, एक सामने बंधा हुआ, वो निकल गया बाहर। मेरे मियाँ साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको पता लगा कि भाई बकरा थोड़ी देर बाद गए तो वो नहीं है। मेरे मियाँ साहब ने ना बाहर निकल के देखना शुरू किया, तो उसके बाद ना वो लगा कि बकरा वो आगे जा रहा है। उन्होंने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। इतनी देर में ना मेरा भाई भी आके पीछे दौड़ने लग गया। कुछ देर बाद वो एक रिक्शे वाले ने कहा जी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी एक रिक्शे वाला अभी एक बकरा वो जो तो आपकी नज़र में ना वो रिक्शे में बिठा के ले गए। वो जनाब पीछे उस रिक्शे के रिक्शा उन्होंने भी कराया और वो उसके पीछे पहुँचे। उस रिक्शे वाले ने उनको बताया कि जी मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ, उस गली में उनको छोड़ के आए, वही रिक्शा था जिसमें वो बकरा लेके गए। वो वापस उनको मिल गया। कहता जी आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं एक बकरा हमारा बाहर निकला है, वो गुम गया। कहता जी मैं एक अभी बकरा जो है ना छोड़ के आऊँ गली में। वो उनको ले गया, उस घर के आगे से वो बकरा हमने वापस बरामद किया, मेरे मियाँ साहब ने और मेरे भाई ने। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी तो होते हैं ना। और ये जो दौड़ना था और उसके पीछे आमतौर पर कई बार आप वो जैसे उन्होंने कहा ना मजाक में दौड़ा देते हैं, बाद में वो ऐसा दौड़ता है फिर आप उसको ढूंढते रहते हैं ना, उसके पीछे हम खुद दौड़ पड़े। क्योंकि जो ये 9 साल बाद होते हैं वो तो होते हैं ऐसा को मिल जाए। यही किया उन्होंने, तो वो जाके फिर बड़े खुश के देखो जी हम दोनों बड़े दौड़ के गए थे और मतलब हमें टाइमली पता चल गया और हम उसके घर से बरामद करके ले आए। तो इस किस्म के भी वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंग है, सब कुछ यादें हैं। मैं आयशा की तरफ बढ़ूँगा, आप कुछ शेयर करें हमारे साथ कोई यादें, क्योंकि ईदें शादी से पहले भी होती हैं, शादी के बाद भी होती हैं, फैमिलीज़ के अंदर, फैमिली से बाहर, कभी बैरून मुल्क, कभी पाकिस्तान के अंदर, तो कोई खूबसूरत याद हो आपकी? जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग वुमेन हूँ, हम पहले बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं लेके आ सकते क्योंकि संभाले फिर कौन कैसे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो भी मतलब जॉब करते हैं। तो एक दिन मतलब बकरा आया हमारे घर और रात के टाइम बकरा हम लोग लेके आए। अब मुझे था कि मैं बार बार उठ के देखती हूँ कि बकरा क्या कर रहा है, उसको खाने का, क्योंकि एक ही दिन तो मिला होता है खिदमत करने का। तो अब मैं जब आई हूँ बकरों के पास तो एक बकरा बिल्कुल लंबी टांगे करके ना ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं इसको कुछ हो गया। देखिए मैं बहुत परेशान, हस्बैंड को भी उठाया कि ये मतलब क्या इसको बकरे को क्या हुआ है।
वो भी देख के उसको हमने हिलाया नहीं, वो हिला के जैसे पता नहीं इसको कुछ हो गया है कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता मतलब कुर्बानी ज़ाया हो जाए। अच्छा, हमने इधर वाले हमसाए का भी दरवाज़ा खड़काया कि हमारी बकरे को पता नहीं क्या हुआ, देखें इसको। इधर वाले हमसाए का भी दरवाज़ा कि बकरे को पता नहीं क्या, सामने बकरों की ही मतलब जैसे बेचने वाले थे लोग, उनमें से किसी को बुला लिया। अच्छा, जब सारे आ गए आके तो बकरा आराम से खड़ा हो गया। बाद में पता चला उसकी आदत ही ऐसे है सोने की। नहीं, ये बहुत सारे बकरे अटकेली करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो बड़े मीम्स बन रहे होते हैं कि इनको छुरियां नजर आ रही हैं, ये बड़े कोई भी लोट फोट हो रहे हैं, कभी छलांगे मारे, कुछ शरारती बकरे होते हैं। मतलब बकरा बड़े आराम से सो रहा था और हम समझ रहे थे कि पता नहीं बकरे को कुछ हो गया। कई दफा चारा खाने से पेट फूल जाते नहीं, ये तो ये व्यापारी बहुत करते हैं, वो पहले खिला के फिर ऊपर से पानी की पाइप लगा देते हैं तो वो उस वक्त फूल जाता है, लेकिन घर आता है। या देखिए, ये बहुत ख़ास है कि हमारे हर फर्द को भी ठीक होना होगा कि हम तनकीद कर लेते हैं, हर एक पे तनकीद करते हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे, लेकिन ये देखें कि फ़र्द वाहिद हमारा हक़ है। हम देखें कि एक सुन्नत इब्राहिमी के लिए हमारे पास कोई आ रहा है और हम एक खूबसूरत व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कैसा घिनौना मजाक करते हैं कि वो उसको पानी पिला के, जो उसको कभी तो आटा खिला देते हैं, कभी उसे मैदा खिला के पानी पिला देते हैं, वो वक्ती तौर पर फूल जाता है, वो घर जैसे पहुँचो बीमार हो जाता है। कई दफ़ा जी घर में भी प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो किसी ने बहुत चारा डाला, उसके बाद पानी बहुत सारा पिला दिया, उसका पेट फूल गया, अब वक्त पड़ गया कि ये हो बच्चे तो उसे पता नहीं क्या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी पिला देते हैं। या ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टेबल खाने से सज जाएगा और फिर आपको खासतौर पे जब ख़वातीन के साथ प्रोग्राम है तो आपको कुछ टिप्स लेके देंगे खाने के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, खाने का टेबल सज चुका है, बड़ी ही लजीज डिशेस जो हैं इस वक्त टेबल की ज़ीनत बनी हुई हैं। मैडम ज़रा थोड़ा तारुफ करवा दें डिशेस का, ताकि जैसे हमने मेहमानों को करवाया मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, ताकि उनकी तरफ पे बढ़ेंगे आगे। देखिए जी, एक तो शामी कबाब है, उसके साथ साथ थोड़ी सी कलेजी है जी, और ये मगज़ पड़ा हुआ है, और उसके साथ अभी कुछ खाने जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। ओके। कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने दोबारा शाम को आना है, और फिर आपके लिए बाकी चीज़ें जो रान रोस्ट हो रही है और बाकी जो चीज़ें मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको शाम को खिलाएंगे। मुझे लगता है मेरे नाज़रीन ने मुझे रास्ते में रोक लेना कि हमें भी साथ लेके चलेंगे, इतने लजीज खाने हैं, हमें सिर्फ टीवी पे दिखा के आप तरसाते हैं, कभी हमें टेस्ट भी करवाएं। मैं तो कहता हूँ कि आप अच्छा बनाएं, बल्कि 2-3 गेस्ट और बैठी हैं हमारे साथ जो ना, इनसे पूछते हैं इनकी खासियत क्या है, फिर अगली बार की दावत पक्की करते हैं। मैं अमीना तागौरी की तरफ बढ़ूँगा सबसे पहले। अमीना, माइक ले लीजिएगा। आपके ख्याल में या आपके घर वालों के ख्याल में आपकी सबसे स्पेशलिटी क्या है? मेरे घर वालों को कुछ मेरा पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर आपको भी खुद ना, इत्मीनान है अपने मैं अपने लिए खुद खुश आपको अपने होकर हाथ से क्या बनाती हूँ। पसंद है? मैं अपने हाथ से, मैं कलेजी को ना बहुत लाइट तरीके से दही में पका हुआ ना, मुझे वो बड़ी पसंद है। और वो काम कम करती है, ये सीख सच्ची कबाब। बात है। सियासी औरत है। हाँ, ये सियासी मुझे काम शाम कम ही आता है, बस मेरे मियाँ जो है ना, वो मेरे हाथ की मोटी रोटी भी खा लेते हैं। मतलब देखें, ये मतलब बेसिकली उन्होंने खानी भी तो है ना, एतराज़ करेंगे तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए वो साबिर है। चलें, मैं आगे बढ़ूंगा। कुरतुलैन मौजूद है। कुरतुलैन, आपके हाथ की आपको ख्याल में कौन सबसे डिश पसंद है सब घर वालों को? एक्चुअली मैंने कुकिंग अपनी शादी के बाद सीखी थी अपने मियाँ से, और मेरे अच्छा, मियाँ, वो अच्छे कुक हैं खुद? या वो अच्छे कुक थे, हैं, वो अमेरिका में रहे ना, अमेरिका में रहे थे, ज़ाहिर बात है इंडिपेंडेंट थे, और उनको सारी कुकिंग जो है वो सीखनी पड़ी अपनी वालदा से। तो मैंने भी इनसे कुकिंग सीखी है, और माशाल्लाह मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ हर चीज़ में। लैम्ब रोस्ट कर लेती हूँ, निहारी बना लेती हूँ बड़ी अच्छा। अच्छी, फिर मगज़, जितनी कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ईद अच्छी के तीसरे दिन दावत आपकी तरफ। चलें, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज तो पहला दिन है। लैम गोश्त जो है वो, और ख़ास तौर पर बरतानिया या अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 ममालिक के लोगों को सबसे अच्छा बनाना आता है, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं बाहर, वो सीख जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ सिर्फ बर्तन धोता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने तब भी 3 साल में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मैं कहा सबसे आसान काम ये है, सीख के क्या करना है, फिर और बर्डन आएगा, इसलिए बेहतर आप इजी टास्क के ऊपर तो जाए। बिलाल, अभी आपकी बेगम आपको खाना पका के देती है या आप नहीं, पका के वो खिलाते मुझे आप यकीन माने कि जो मेरी ख्वाहिश हो वो शाम को पका मिलता है, क्योंकि पता है इसने कुछ नहीं पकाना और इसे कुछ पकाना नहीं चले, आता। very इवन good। शी ट्राइड के 2-3 फिर बार आप तो के बड़ी lucky हुए ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा कि अब हेल्प, मैं क्या हेल्प क्या ना, तो मैंने प्याज मुझे कटना, बर्तन धोने मुझे और कुछ नहीं आता, सिंपल। और हाँ, मेरे नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपनी ज़ौजात के साथ मदद की है, घर के काम किए हैं, करने इसमें चाहिए। कोई शर्मजार नहीं है, लेकिन आता ही नहीं है। आशा की तरफ बढ़ेंगे। आप खुद आप बता रही थी बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, क्या खासियत है?
जैसे पहले मैंने बताया आपको कि मैं सब कुछ ही अच्छा बनाती हूँ, बल्कि स्पेशली मेरी जो है वो नंदे और मेरी बहनें बड़ी इंतज़ार में होती हैं कि हमारी बड़ी अच्छी जो है वो दावत होगी। रान रोस्ट है वो बहुत अच्छा बना लेते हैं, और इसके अलावा पुलाव है, कलेजी है, ये सब कुछ, कोफ्ते हैं, कबाब हैं, टिक्के हैं, सारा कुछ ही बहुत अच्छा जो है बनता है। और सबसे जो सब लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, हाँ जी, वो जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं जो चटनियाँ हैं, क्योंकि गोश्त जो है ना वो ख़ास तौर पे जब चटनी के साथ खाया जाए या सलाद के साथ खाया जाए नुकसान नहीं पहुंचाता। तो चटनियाँ मैं बहुत तरह की बनाती हूँ, तो वो चटनियों के बड़े इंतज़ार होते हैं। वाला गोश्त नहीं बनाया, नमकीन गोश्त बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, अच्छा, वो बहुत ये है। थोड़ी टिप भी दें कि आप अच्छी कुकिंग के लिए क्या तरीके अपनाएं कि लोगों के लिए बड़ी, क्योंकि हम अमूमन हमारे मसाला जात बहुत आगे हैं, दुकान से पकड़ के लाओ, वो डिब्बा फेंको, टेस्ट क्लियर कर लो, और मेरे ख्याल में उससे आपकी स्टमक इश्यूज ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना डालें, गोश्त को अच्छी तरह धोएं, उसको अच्छी तरह से जो है वो भुनाई उसकी करें, क्योंकि गोश्त हमारे यहाँ ना कुर्बानी करते हैं तो वो गोश्त धुला नहीं होता, उसमें ब्लड रह जाता है, वो एक्चुअली वो नुकसान देता है। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे बताया कि सलाद उसके साथ जो है वो ज़रूर खाएँ, अगर गोश्त जो है वो बना रहे हैं उसके साथ सलाद रखें, चटनी रखें, अनारदाने की है, इमली है, पुदीना है, ये चीज़ें जो बड़ा डाइजेस्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आखिरी टिप्स आपसे लेनी है। एक जो बड़ी ज़रूरी टिप है ना वो मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, वो ये है कि हम लोग ना अमूमन तौर पे ख़वातीन क्या करती हैं, कुर्बानी का गोश्त होता है सख्त ज़रा ना, तो उसको गिलाने के लिए उसमें पाउडर वगैरह डालती हैं। Exactly. उसको ना डालें, आप क्या करें कि गोश्त को आप जब धोएं उसको आप अपनी हंडिया में डालें, तो 20 मिनट्स आपने दरमियानी आँच पे, हल्की आँच पे नहीं, दरमियानी आँच पे आपने उसको रख देना है, और आपने उसमें चमचा नहीं लगाना बिल्कुल भी। जब 20 मिनट्स बाद आप उसको ओपन करेंगे ना, जो गोश्त है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो ये मेरी एक टिप। चलें, ये टिप मैं अपनाऊंगा घर जाके कि मुझे भी आता है थोड़ा सा, आप थोड़ा रेस्ट करें, मैं 20 मिनट मैं लगाता हूँ, ये हल्का फुल्का काम तो बंदा कर लेता है ना, ये सीख के फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैंने ज़ुबैदा आपा की एक टिप को ना अपनाया, मुझे और कुछ तो आता नहीं है। उन्होंने ना गोश्त जो होता है वो डाल के पानी में ना 2-3 दफ़ा उबालना है, हल्की आंच पे उबाल के ना वो पानी निकाल देना, टेंडर अच्छा हो जाता है, हाँ जी, सॉफ्ट हो जाता है, वो पानी निकाल देना, उससे उसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है और गोश्त जो होता है वो नरम बन जाता है। चलें जी, ये बड़ी अच्छी हमें अब नाज़रीन को चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिल रही हैं। मैडम, आप आखिर पे क्या कहेंगी और टिप देंगी? क्योंकि मैंने आपके हाथ का पहले भी खाना खाया हुआ है, बड़ा लजीज और अच्छी कुकिंग करती हैं आप। मैं जो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि ईद पे गोश्त बहुत खाना होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं बॉयल करके उसमें नमक और काली मिर्च, और उसमें कोशिश करती हूँ कि घी भी ना पड़े। और आप यकीन करें, आप दिन में 10 दफ़ा भी अगर 10-10 बोटियाँ भी खाएं ना, तो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका है गोश्त खाने का। इसके साथ आप कोई लेमन बाल ले लें या कुछ इस किस्म का ले लें। मेरे घर में ईद के 3-4 दिन स्पेशली ये जो है ना, बाकी जो सकील ग़ज़ाएँ हैं उसके साथ साथ ये वाला जो है ये ज़रूर कुक होता है, और ये कुक जैसे ही होता है, बच्चे ज़रा से फारिग हुए ये 2-4 फिर खा लो, उससे पता चलता है कि बड़ी ईद है। तो फिर हमें गोश्त की तरफ से ना मैं माइल रखती हूँ सबको कि भाई ये बड़ा अच्छा गोश्त है, क्योंकि वो स्कील नहीं होता, उसमें घी भी नहीं है, उसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं, और काली मिर्च और नमक के साथ। वो ये बहुत शुक्रिया। फिरदौस राय साहब मौजूद थी, अमीना अता गौरी थी, कुरतुलैन थी, आयशा थी। एक मैसेज दे गई हैं मोहतरमा फिरदौस राय साहब अपनी पूरी बात के अंदर, ये बड़ा कीमती मैसेज है। अब सबको आपको भी अंदाज़ा होगा जब वो मैं मैसेज आपके सामने रखूँगा कि पोर्शन वाइज खाएँ, एकदम ना आप अपने पेट को ऐसे लाद लें फिर हॉस्पिटल जाना पड़े जब हम ओवर ईटिंग के साथ ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएं, बल्कि आपको कुछ वक्फे के साथ, ये सुन्नत भी है, हमें सिखाया गया दीन इस्लाम के अंदर, हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम पोर्शन वाइज खाएं, कुछ थोड़ी देर खा लें, कुछ थोड़ी देर वक्त के बाद खाएं, टेस्ट भी क्रिएट रहेगा और आप उसे अच्छा इंजॉय करके खाएंगे। लेकिन जब हम एकदम से खा लेते हैं कि शायद ये आखिरी खाना है, इसके बाद गोश्त ख़त्म हो जाना है या पता नहीं कल को मिलना है या नहीं मिलना, उससे होता कि हम ओवर ईटिंग से इनॉय हो जाते हैं, फिर उस खाने से दिल उठ जाता है, फिर हम उसकी तरफ भी नहीं जाते और वो टेस्ट भी इंजॉय नहीं कर सकते, तो फिर ईद में भी मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। प्रोग्राम के आखिर पे ये कहूँगा, बड़ी ईद है, वक्त अभी भी है, मिलें जाके, कोई नाराज़ है उसे बगलगीर हों, ज़रा ज़ोर से जादू की जफ्फी डालें और मना लें, क्योंकि साथ गोश्त लेते जाएं, हमें भी कुछ दे दें थोड़ा सा, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत बढ़ाएं, क्योंकि ईद जो है ये ख़ास खुशियों का त्यौहार है। कोई नाराज़ है तो छोड़ दें वो नाराज़गी, क्योंकि खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं, बाहर हर एक के साथ नहीं, अपने दोस्त, अपने प्यारे अजीज़ व अक़ारबा और हमसायों के साथ। इसलिए इस ईद की खुशियों को दुबारा करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।